हाय गाइस। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है लॉगरिथम्स और इस एक्सरसाइज में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो साइंटिफिक नोटेशन का और स्टैंडर्ड नोटेशन का है। तो अब साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है? देखें, कुछ नंबर्स ना बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, तो उनको ना मतलब इधर एक ही जगह पे लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको ना एग्जांपल देता हूँ। इस साइड पे हम क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे मान लो आप कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है? कोई भी एक नंबर चूज़ करो। चलें, आपने चूज़ कर लिया 7। अब यहाँ पे आगे कोई भी एक और नंबर लिख लो। ठीक है? अब ये एक बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है? तो अब ये जो नंबर जिस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी तरह से अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं, ठीक है? तो ये अब आपके पास आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया। अब ये किस तरह से लिखा है, यही चीज़ हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 405000। अब पॉइंट किधर होगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, जो डेसिमल पॉइंट है। अब आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट को इधर से जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर होता है ना, उसके बाद लेके जाना होता है। तो हम इसको इधर से कितने डिजिट इधर मूव कराएँगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो 4.05, ठीक हो गया? ये लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे पावर में क्या आएगा? पावर में आ जाएगा 5। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी पॉइंट आपका साइंटिफिक नोटेशन आप लिख रहे हो, तो पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है? अगर राइट साइड पे मूव करेंगे तब वो नेगेटिव आएगा। तो राइट साइड पे कब मूव करेंगे? चलें पहले इसी तरह की एक और एग्जांपल करते हैं, फिर राइट साइड का मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे है ना, कोई पार्ट 2 में इस जगह पे है, तो इसको हम मूव करेंगे इधर 1 के बाद। तो ये क्या आ जाएगा? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10। ये इसी तरह से आपने लिखना होता है, मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये कितने डिजिट इधर से मूव हुआ है? इधर 3 और 6, 6 डिजिट, तो 6 आ जाएगा। ठीक है? अब राइट साइड वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, देखें 0.00000039, ठीक हो गया? तो इसको आप किस तरह से लिखोगे? 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये कितने डिजिट, देखिए पॉइंट को मैंने क्या बोला था, पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे पहला कौन-सा है? ये 3 है, तो इसको इतने डिजिट मूव करेंगे, 6 और 7, 7 डिजिट हमने मूव किया। तो अब हम राइट साइड पे पॉइंट को मूव किया ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह से अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी देखिए आपने पॉइंट को किस साइड मूव करना है, नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लाना है ना। पहला नॉन ज़ीरो नंबर क्या है? 9 है, 9 के बाद लाना है, 9 के बाद इधर आएगा, तो कितने डिजिट होंगे? 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट। तो ये क्या आ जाएगा? 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, ठीक हो गया? अब इसी तरह से अब यहाँ पे आपने पॉइंट को किस साइड पे मूव करना है? देखें, इधर है अभी पॉइंट, इस पॉइंट को आप यहाँ से इधर 2 के बाद लाएँगे, तो ये 3, 6, 9, 10, 11, तो 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 11, ठीक है? इसी के साथ आपका ये 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए अब यहाँ पे एक नंबर गिवन है और इसका पॉइंट अभी इस टाइम पे यहाँ पे है, तो हमने इसको इधर से 8 के बाद लेके जाना है, तो कितने डिजिट मूव करेंगे? 3, 6, 9, तो ये आ जाएगा 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट नंबर है,
अब इसमें देखें पॉइंट आपका अभी किधर है, इस जगह पे है, तो आपने लाना किधर है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो नॉन ज़ीरो नंबर ये 1 है ना, पहला नॉन ज़ीरो नंबर, तो उसके बाद लाना है। तो कितने डिजिट इधर से मूव होगा, 3 डिजिट। और अब ये किस साइड आएगा, राइट साइड पे आएगा। ठीक है, राइट साइड पे आएगा, तो ये 1.04 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ -3 डिजिट मूव हुआ ना, तो ये इधर आ जाएगा। उसके बाद अभी आपने इसको यहाँ से इधर मूव कराना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए अब फिर आपने इसको राइट साइड पे मूव करना है। यहाँ पे ये इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 5 है ना, तो इधर से आपने उठा के इधर लाना है। तो कितने डिजिट मूव होगा, 2 4 6 8 9, 9 डिजिट। तो 5.14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से आपने, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट किस तरह से है, यहाँ पे पहले ही ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन पॉइंट जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर के बाद नहीं है। तो पॉइंट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद नहीं है, तो हमने पॉइंट को नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लाना है। तो नॉन ज़ीरो नंबर ये 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, -3 इधर पहले से लिखा हुआ था, तो -3 लिख दें। अब हमने पॉइंट को कितने डिजिट मूव किया, 1 और 2 डिजिट राइट साइड पे मूव किया, तो -2 भी साथ लिख दो। ठीक है, तो अब इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक हो गया। चलें जी, इसी के साथ आपका ये जो पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है 3.1 का, ये कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है, राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब पहले आपके पास आपने जो नंबर्स लिखे थे वो आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखे थे, अब आपने इनको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। ठीक है, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया है ना इधर, ठीक हो गया, इसका उलट आपने इस एक्सरसाइज में करना है, इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अब पॉइंट किधर है जी, देखिए पहले आप ना इस नंबर को देख लें, 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5। अब -5 है, तो मतलब पॉइंट राइट साइड से इधर आया होगा, तो हमने अब पॉइंट को क्या, इसका उलट करना है ना, उलट करना है, तो पॉइंट को किस साइड पे लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। अच्छा, 8 3 तो आप लिख लो। अब पॉइंट इधर था, तो पॉइंट को आपने कितने डिजिट उधर लेके जाना है, 5 डिजिट। एक तो ये 8 हो जाएगा, दूसरा 0, ये 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगा के एक 0 लगा दो। अब आपने पॉइंट को यहाँ से 8 से इधर से मूव करवाया इधर तक, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे +6 है पावर में, 4.1 इंटू 10⁻⁶ +6 है, तो मतलब पॉइंट क्या हुआ होगा, इधर से लेफ्ट साइड गया होगा, तो ये होगा 4 1। ठीक है, 0 0। अब पॉइंट इधर था ना, 1 से पहले था, तो 1 को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा आपका क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक हो गया, पहले साइंटिफिक नोटेशन में था, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है। अब देखो इसका 2.07 है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ है। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो +7 है ना, तो मतलब पॉइंट क्या हुआ होगा, इधर से लेफ्ट साइड गया होगा। तो अब आपने क्या करना है, उलट करना है, तो पॉइंट को राइट साइड पे लेके आना है। तो पॉइंट को राइट साइड कितने डिजिट मूव कराएंगे, 207, अभी पॉइंट इधर था, तो 2 डिजिट तो ये हो गए, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 डिजिट आ गया। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.15 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ है, देखिए -6 है, तो जाहिर सी बात है पॉइंट राइट साइड पे मूव हुआ होगा। ऐसा ही है ना, क्वेश्चन 1 आपने किया है ना। तो अब आपने क्या करना है, आपने उसका उलट करना है, तो पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। तो ये नंबर लिख लें 315। अब पॉइंट किधर था, 3 और 1 के दरमियान था, तो हमने अभी पॉइंट इधर आ गया, 0 0 0 0 0। अब ये कितने डिजिट हो गए, 3 0 0, ये 6 डिजिट हो गए। तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और इधर 0 लगा दें,
तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है 6.27 इंटू 10⁻⁻16। तो अब इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अभी ज़ाहिर सी बात है अगर ऊपर -6 है, -10 है सॉरी, तो आपने पॉइंट ज़ाहिर सी बात है राइट साइड पे लाया होगा ना, तो अब इसको उलट करना है तो पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। कितने ज़ीरो लगेंगे? देखो एक तो ये है ना, 6 से इधर आ जाएगा और साथ में आपके 9 ज़ीरो और लगेंगे, मतलब टोटल 10 डिजिट पॉइंट इधर मूव करेगा। 6 to 7 आप यहाँ पे लिख लो। अब पॉइंट इधर था, इधर से हमने इधर लेके जाना है, तो ये 6 हो गया, 0 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इधर पॉइंट लगा के पॉइंट से पहले एक ज़ीरो लगा देना है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से अब ये क्वेश्चन है आपका 5.41 इंटू 10⁻⁻8। अब ये भी माइनस है, तो ज़ाहिर सी बात है पॉइंट राइट साइड से आया होगा। ठीक है, तो अब आपने इसको उलट करना है, पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाना है। तो ये वैल्यूज़ पहले लिख लें, ये 5 आ गई और ये 0 0। अब पॉइंट को 8 डिजिट मूव करवाना है, तो 1 2 3 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा दो। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये आ जाएगा 3 2 6। अब पॉइंट इधर था ना 6 से पहले, तो इसके बाद मूव करवाना है, तो एक डिजिट, कितने डिजिट मूव करवाने हैं? 4 डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.4 इंटू 10⁻5। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो पॉइंट लेफ्ट साइड से, इधर से लेफ्ट साइड आया था ना, तो अब आपने इसको राइट साइड लेके जाना है। तो कितने डिजिट मूव करवाने हैं? 5 डिजिट। तो ये 9.4 है, तो 4 एक हो गया, 2 3 4 5, इतने डिजिट आपने इसको इधर मूव करवा दिया। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह से इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है -6.5 इंटू 10⁻9। अब देखिए माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस आपने इसी तरह से लिख देना है। अब आपने इसको पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। ठीक है, सॉरी राइट साइड पे लेके जाना है पॉइंट को। तो कितने डिजिट मूव करवाने हैं? 9 डिजिट। तो ये लिख दें आप जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन? द सन इज 9.3 इंटू 10⁻7 माइल्स फ्रॉम अर्थ एंड लाइट ट्रेवल्स 1.86 इंटू 10⁻5 माइल्स पर सेकेंड। अब देखो आपने ये बताना है कि जो लाइट है वो अर्थ तक कितने टाइम में पहुंचती है। ठीक है, कितने टाइम में पहुंचती है सनलाइट। तो अब जाहिर सी बात है, आपको देखो सन का और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो पता है और स्पीड भी जो है वो भी पता है। तो टाइम आपने फाइंड करना है, तो इसमें स्पीड वाला फार्मूला लग जाएगा। अब स्पीड क्या होती है? स्पीड का फार्मूला क्या होता है? s इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब आपको टाइम गिवन है, ठीक है, नहीं टाइम नहीं गिवन, डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है। तो आप क्या करोगे, इनको डिवाइड कर दोगे ना। ठीक है, तो डिवाइड कर दोगे तो टाइम इधर ले आए टाइम को, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज लिख लेते हैं हम। देखो डिस्टेंस की क्या थी, डिस्टेंस क्या है अर्थ का और सन का? 9.3 इंटू 10⁻7, ये डिस्टेंस है। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 1.86 इंटू 10⁻5। अब इनको आपने डिवाइड कर लेना है, तो डिवाइड कर लेते हैं 9.3 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय
1.86 इंटू पावर 5। अब इनको आपने डिवाइड किया। अच्छा, इनको डिवाइड करके 500 आएगा। ठीक है, तो ये टाइम आ गया आपके पास 500। तो अब ये जो टाइम है ये सेकंड्स में आया है। ठीक है, सेकंड्स में आया है तो इसको आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपको इसको मल्टीप्लाई विद 60 कर दें। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.3 मिनट। ठीक है, तो इतना टाइम जो है वो लेती है अर्थ तक पहुंचने में।